अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। उसमें से 3 प्रमुख देश अगर इस तरह की घटना में इनलीन होंगे तो उसके मायने बहुत गंभीर होंगे। इन तीनों का मिलना भारत और पाकिस्तान, भारत और इजराइल को बहुत पहले से पता के साथ जो एकॉर्ड है वो स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन करेगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तीनों देश मिलकर करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करना है और इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे करनी है। अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। यह गठबंधन सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका पर निर्भरता घटाने वाला कदम है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह भारत के खिलाफ बनाई जा रही रणनीति माना जा सकता है कि अगर तुम डिफेंस पैक्ट साइन करते हो तो हम भी कुछ वैसा करेंगे। और मत भूलना, तुम्हारा जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुर्की कभी नहीं आएगा, लेकिन हम जब डिफेंस पैक्ट करेंगे तो ये कॉन्क्रीट है, ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा। इस संभावित गठजोड़ की खासियत यह है कि इसमें शामिल हर देश अपनी अलग रणनीति ताकत लेकर आ रहा है। साथियों, आज के इस सेशन में एक से बढ़कर एक खबरें, लगभग 5 ऐसी डिफरेंट खबरें हैं जो किसी एक बहुत बड़ी हलचल की निशानी दे रही हैं। सबसे पहली खबर को अगर आप डिकोड करें तो खबर यह है कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। उसमें से 3 प्रमुख देश अगर इस तरह की घटना में इनलीन होंगे तो उसके मायने बहुत गंभीर होंगे। इन तीनों का मिलना भारत और पाकिस्तान, भारत और इजराइल को बहुत पहले से पता था। इसीलिए अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू और प्रधानमंत्री जी की जो मुलाकात थी, जिसमें एक हेक्सागन बनाने की बात हुई थी, जिसमें ग्रीस था, साइप्रस था, इजराइल था, भारत था और यूएई था, इन देशों को मिलकर के तुर्की और पाकिस्तान के सामने इकट्ठा होकर प्लान करना था। इसी की याददाश्त में प्रधानमंत्री को कल नेतन्याहू का फोन आता है। बातचीत होती है, वेस्ट एशिया के बारे में अपडेट दिया जाता है। हेडलाइन बनती है कि नेतन्याहू का कॉल आया है। मतलब देख रहे हैं आप समीकरण कैसे बदलते चले जा रहे हैं। समीकरण साथ साथ गुटबंदी के बनते चले जा रहे हैं। अब तक सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, इनके बीच कोई गठबंधन नहीं था, ना ही भारत इजराइल इनके बीच कोई ऐसी पैक्ट थी कि हां हम साथ मिलकर के किसी से जंग लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सबके अपने पर्सनल गेन्स थे। लेकिन गुटबंदी होना शुरू हो रही है। इसी गुटबंदी में एक और कारण निकला इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का कि यूएई, पाकिस्तान समेत 8 इस्लामिक देशों ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने गाजा पीस प्लान भी नहीं होने दिया। गाजा पीस प्लान की कहानी क्या है? असल मायने में अभी 4 दिन पहले ही ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि हमास तैयार हो गया है कि अब वो हथियार छोड़ देगा। पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा गेम बदलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं जिसे क्षेत्र में नया सुरक्षा गठबंधन माना जा रहा है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि इस डील की लगभग सभी शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब इसे औपचारिक रूप देने की तैयारी चल रही है। अगर ये डील हो जाती है तो ये इस्लामिक नाटो कहा जाएगा। इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान भी शुक्रवार को यानी कि 7 अगस्त को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त को डील पर फाइनल साइन होगा। शहबाज और मुनीर 6 अगस्त को ही सऊदी पहुंच चुके हैं, जिससे साफ है कि बातचीत अब निर्णायक दौर में है। यह गठबंधन सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका पर निर्भरता घटाने वाला कदम है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह भारत के खिलाफ बनाई जा रही रणनीति माना जा सकता है। इस संभावित गठजोड़ की खासियत यह है कि इसमें शामिल हर देश अपनी अलग रणनीति ताकत लेकर आ रहा है। सऊदी अरब आर्थिक संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव प्रदान करता है। तुर्की रक्षा तकनीक और ड्रोन क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान सैन्य अनुभव और ऑपरेशनल क्षमता के साथ इस गठबंधन को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, इस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान ही है, जिसके पास परमाणु बम है। यानी यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्षमताओं को एक साथ जोड़कर एक समन्वित सुरक्षा ढांचा तैयार करने की कोशिश है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद बातचीत में शामिल हैं, जो दिखाता है कि यह डील पूरी तरह से सैन्य केंद्रित है, न कि सिर्फ कूटनीतिक। जानकारी के अनुसार इस समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा तकनीकी साझा करेंगे और हथियार निर्माण में भी सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही
खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को भी औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह ढांचा पहले से मौजूद पाकिस्तान सऊदी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अब तुर्की को भी इसमें शामिल करेगा, जिससे यह एक त्रिपक्षीय सुरक्षा तंत्र बन जाएगा। तो सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं रॉयटर्स का ये रिपोर्ट सामने आया है। तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया में फ्राइडे यानी आज साइन करने वाले हैं, अगस्त 7 यानी आज का ये न्यूज है। दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की डिफेंस पैक्ट जिसके द्वारा इस्लामिक नेटो बनाया जाएगा वो साइन होने वाला है। आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों ही सऊदी अरेबिया पहुंच भी गए हैं। वैसे ही तुर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान वो भी सऊदी अरेबिया आज पहुंचने वाले हैं, और इसके साथ इशारे यही हो रहे हैं कि इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट होने भी वाला है। मत भूलिएगा कल की बात है, बेंजामिन नेतन्याहू जी ने पीएम मोदी को कॉल भी किया था, जिसमें अगर आप देखें तो हमने चर्चा की इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर, और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा यह और मजबूत होता जा रहा है। इस पे हमने रिव्यू किया गया जो प्रोग्रेस हो चुका है और अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, उसकी ओर। क्या ये कुछ मैसेज है कि अगर तुम डिफेंस डील कर रहे हो, डिफेंस पैक्ट कर रहे हो, तो हमारे भी इंडिया इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनमें क्या प्रोग्रेस रीच हुआ है उस पर चर्चा हुई है। साथ साथ हमने वेस्ट एशिया में करंट सिचुएशन क्या है उस पर व्यूज भी एक्सचेंज किया। दोस्तों ये एक क्रिप्टिक मैसेज है, सऊदी अरेबिया को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम डिफेंस पैक्ट साइन करते हो तो हम भी कुछ वैसा करेंगे, और मत भूलना तुम्हारा जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुर्की कभी नहीं आएगा, लेकिन हम जब डिफेंस पैक्ट करेंगे तो ये कॉन्क्रीट है, ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा। कि अब तक सऊदी पाकिस्तान जब तक इन्वॉल्व थे तो खास टीत नहीं था, लेकिन तुर्की के आने के बाद चीजें काफी बदल सकती हैं। अब तक हमें क्या पता चला है, देखिए दोस्तों एक सीनियर टर्किश इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भारतीय मीडिया को कहा है कि देखिए ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी और अब इसको अप्रूवल मिल गया है। तीनों देशों के लीडरशिप ने इसे अप्रूव कर दिया है, और इसके साथ जो एकॉर्ड है वो स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन करेगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तीनों देश मिलकर करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करना है और इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे करनी है। तो इन सारे आयामों पर तो चर्चा हो ही रही है, ऑलरेडी स्टैब्लिश हो ही रहा है। इसके सिवा डिवीजन ऑफ लेबर बड़ा क्लियर है, सऊदी अरेबिया पैसा देगा, और साथ साथ अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन वगैरह इसका रहेगा और पैसा रहेगा। फिर तुर्की आएगा जिसके पास वो कहता है मेरे पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, तो जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, वो सब आप उस पैसे से बना पाएंगे। नेटो स्टैंडर्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो वो सब वो बनाएंगे। और फिर आता है दोस्तों पाकिस्तान, वो क्या देगा, वो अपनी छतरी लेके आएगा, बोलेगा कि हम न्यूक्लियर डिटरेंस लेकर के आते हैं। अब तक क्लियर नहीं है क्या सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिला है, नहीं मिला है, लेकिन एटलीस्ट शगुफे तो यही छोड़े जा रहे हैं। वो कन्वेंशनल फोर्स भी भेजने को पाकिस्तान तैयार नहीं है, जब सऊदी पे मिसाइल चल रहा था ईरान से, लेकिन है ना जो गप हांकी जा रही है कि वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे रहा है, सऊदी पे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाओगे तो बदले में पाकिस्तान चलाएगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा सामने वाला, इतना उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएगा। तो क्या पाकिस्तान वैसा कर सकता है? लेकिन एटलीस्ट चूरन तो यही बेचा जा रहा है कि न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। वैसे ही आप देखें तो यहां पे वो कहता है कि हमारा कन्वेंशनल फोर्सेज इतना बड़ा है, बैटल टेस्टेड है, तो वो सब भी हम दोस्तों यहां पे ये भी कहा जा रहा है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ये पूरा का पूरा प्रोसेस तेज हो गया है। काफी लंबे समय से चर्चा देखिए इस पर हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा था ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। दोस्तों ये इस्लामिक नेटो बनेगा तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए सबसे पहले वेस्ट एशिया में अगर आप देखें तो जो यूएस जो कि अब तक प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, जो कि अनसर्टेन रहा है, खास भरोसेमंद नहीं रहा है, तो उसके ऊपर सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंसी कम होगी, तो वो सबसे बड़ा उसके लिए बेनिफिट है। दूसरा, सऊदी पैसा देगा, तुर्किश ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी आएगी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी आएगी, पाकिस्तानी न्यूक्लियर मसल, कन्वेंशनल मसल आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वहां पे ईरान हो गए, उसके प्रॉक्सीज हो गए, उसके खिलाफ सऊदी को एक बड़ा मजबूत डेटरेंट मिलता है। पोटेंशियल एक्सपेंशन भी है, ऐसी भी बात हो रही है। कतर, इजिप्ट जो कि आपको बताया था R4 या रीजनल 4 ग्रुप बनता है, इनके साथ वो भी इसका हिस्सा बन सकता है, तो कल को हो सकता है वो भी इसमें आ जाएं। बाकी दोस्तों इससे पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ रही है। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर ऑपरेट करने का, उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को नया फाइनेंसर मिल रहा है कि पाकिस्तान के वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए कोई बैकर आ गया तो सऊदी पैसा आने वाला है। वैसे ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला बांटना शुरू कर दिया है, जो कि क्लियरली देखने मिल रहा है।
दोस्तों इससे क्या है कि पाकिस्तान तुर्की डिफेंस एक्सेस मजबूत होता है। बैरक्टर ड्रोन्स, वैसे ही कॉर्वेट्स, F-16 मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट ऑलरेडी तुर्की से पाकिस्तान को दिया जा रहा था। प्रॉब्लम यह थी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, तो अब सऊदी कैपिटल आ गया है। तो इस वजह से गल्फ कैपिटल का इसमें आने से ये पूरी की पूरी अगर आप देखें सिस्टम मजबूत होती हुई दिख रही है। अब यहां पे दोस्तों अगर आप भारत की बात करें तो चैलेंज भी है। देखिए जब तक सऊदी पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था तो हम नाराज जरूर थे, लेकिन सऊदी ने हमें आश्वासन दिया था कि देखिए ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। सऊदी को प्रोटेक्ट करना है पाकिस्तान को, सऊदी नहीं करेगा पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से मदद। पाकिस्तान को सऊदी को मदद करना है, बदले में लोन वगैरह पाकिस्तान का सऊदी ध्यान रख लेगा। बस इतना ही था। लेकिन इसमें दोस्तों एक अंडरलाइंग फैक्टर भी था। पाकिस्तान के साथ भले सऊदी करीब आ रहा था, लेकिन सऊदी और भारत के बीच में फिर भी संबंध क्लोज रहे हैं, करीबी रहे हैं, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा उनका एनर्जी के हम बायर हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट भी उनका हमारे यहाँ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, काउंटर टेरर कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल टाइज है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सऊदी पाकिस्तान जो सऊदी ने आश्वासन दिया था हम उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो तुर्की आ गया है ये एक अगर आप देखें तो बड़ा ही मैलिग्नेंट बैड प्लेयर है। अगर आप देखें तो तुर्की का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है, भारत के खिलाफ रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को फुल तरीके से सपोर्ट करता है। कश्मीर स्टैंड में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। तो यहां पे सऊदी के साथ जो ट्रस्ट है वो तुर्की के साथ नहीं है, जिस वजह से भारत अब ये जो ट्राइलैटरल ग्रुपिंग हो रही है इसको लाइटली नहीं लेने वाला। सऊदी तक फिर भी हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन अब सऊदी के साथ भी रिश्ते प्रभावित होंगे, क्योंकि सऊदी सिर्फ पाकिस्तान नहीं अब तुर्की के साथ भी इस प्रकार का ट्रीटी साइन कर रहा है। तो अगर इसमें म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज आया तो संबंध खराब होंगे। फिलहाल देखिए क्या क्लॉज आएगा नहीं आएगा तो समय बताएगा, आज थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। लेकिन अगर वो आया तो सऊदी के साथ भी रिश्ते भारत के बेहद खराब होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।